नमस्कार साथियों, मैं BS ठाकुर आपका सेवा मेमोरियल प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज हमारे MP के आधुनिक इतिहास की क्लास नंबर 14 है और आज हम MP के आधुनिक इतिहास को ख़त्म करते हुए इसके बाद हम 18 जून से MP की जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, जो प्री की यूनिट नंबर 10 है, जो इसमें आयुग नया पार्ट जुड़ा है, इसको भी हम लेकर चलेंगे। और साथ में दोस्तों हम मिसलेनियस वाला पार्ट भी लेकर चलेंगे जो विविध है। यूनिट नंबर 8 इसमें जो मिसलेनियस है अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक की है, इसको भी हम लेकर चलेंगे। तो क्या करना है, आपको हमारे चैनल पर बने रहना है। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो। ठीक है दोस्तों, सेवा मेमोरियल एक न्यू प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे यहाँ पर PDF की सुविधा मिलती है। तो PDF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम वाली लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, जो मेरी लाइव क्लास रहती है MP हिस्टोरी की, सुबह 11 बजे रहती है। तो सुबह 11 बजे आप MP हिस्टोरी की लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो। और मैंने आपको बताया था जो MP जियोग्राफी 18 जून से स्टार्ट करने वाला हूँ, इसकी जो लाइव क्लास है आप बताइए मैं कितने बजे रखूँ। इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर बताना। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज हम एक छोटा सा टॉपिक है और इसी टॉपिक के साथ हम MP का जो आधुनिक इतिहास है वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, तो आपको हमारी क्लास में बने रहना है। चलिए दोस्तों, 1935 में क्या होता है। 1935 में झाबुआ में करों मतलब टैक्स में वृद्धि के विरोध में आंदोलन चलाया गया। सन 1935 में झाबुआ में टैक्स वृद्धि के विरोध में आंदोलन चलाया गया। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद 1939 में गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश से ही की गई। और तीसरा पॉइंट है हमारा, राज्य की भोपाल रियासत की सीहोर कोतवाली, जो राज्य की भोपाल रियासत थी उसकी सीहोर कोतवाली के सामने 1922 में क्या हुआ, विदेशी फेल्ट कैंप की होली जलाई गई। ये कुछ फैक्ट हैं जिसे आपको पढ़ना है और ध्यान भी रखना है। ठीक है, क्या ये फैक्ट है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 1938 में भोपाल भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश में ग्वालियर रियासत के विदिशा से हुई। 1920 में क्या होता है, रतलाम में कांग्रेस समिति की स्थापना की जाती है तथा इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद उमर खान को नामित किया जाता है। ये सभी छोटे छोटे पॉइंट थे जो हमने जाने। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, 1931 में रतलाम में महिला सेवा दल, 1935 में प्रजामंडल की स्थापना की। 1931 में क्या होता है, रतलाम में महिला सेवा दल तथा 1935 में क्या होता है, रतलाम में प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। इसके बाद क्या होता है, लक्ष्मी नारायण सिंघल, मास्टर लाल सिंह, पंडित उधम दास मेहता, डॉक्टर जमुना प्रसाद मुखर्जी, पंडित चतुर नारायण मालवीय के नेतृत्व में भोपाल राज्य हिंद सभा की नींव डाली गई। उसके बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ादी मिलने के बाद मध्य भारत व उसके अंतर्गत की सभी रियासतों को मिलाकर मध्य प्रांत नामक राज्य बनता है। छतरपुर, पन्ना व रीवा क्षेत्र को मिलाकर विंध्य क्षेत्र का गठन किया जाता है। महाकौशल, भोपाल, छत्तीसगढ़ के भूभाग को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बनाया जाता है। आज़ादी के बाद गोवा आंदोलन में सन 1955 में उज्जैन के राजा भाऊ महाकाल शहीद हो गए थे। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है, ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसका एक बार रिवीजन करते हैं, कब क्या क्या होता है तो इनको जानते हैं। 1935 का जो आंदोलन चलाया गया है, कौन सा, झाबुआ। ये क्या, टैक्स वृद्धि। उसके बाद क्या होता है, 1939 में मैंने सभी ने अवज्ञा 1939 में क्या होता है, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन। कौन सा, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन। ये कहाँ से चलाया जाता है, तो ये भैया इसकी शुरुआत गांधी जी द्वारा की जाती है। और कहाँ से शुरुआत की जाती है, MP से शुरू की जाती है। अब जो भोपाल रियासत की सीहोर कोतवाली थी, ठीक है, सीहोर में क्या होता है, विदेशी फेल्ट कैंप की होली जलाई जाती है। कौन सी होली, विदेशी फेल्ट कैंप की होली जलाई जाती है।
1938 में क्या होता है? 1938 में भोपाल में भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद आपने देखा 1942 में क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। इसके समय क्या होता है? जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसकी शुरुआत कहाँ से की जाती है? जो हमारी ग्वालियर रियासत थी, ग्वालियर रियासत पे किसका शासन चलता था? सिंधिया वंश का शासन चलता था। तो ग्वालियर रियासत की विदिशा, जैसे वर्तमान में एक जिला है विदिशा, तो वहाँ से की गई भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत एमपी में। 1920 में क्या हुआ था? 1920 में रतलाम में क्या? कांग्रेस समिति। कौन सी समिति? कांग्रेस समिति की स्थापना की जाती है और इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? मोहम्मद उमर खान। मोहम्मद उमर खान को चुना जाता है। किसको? मोहम्मद उमर खान को। 1931 में क्या होता है? रतलाम में ही दोस्तों महिला सेवा दल। कौन सा? महिला सेवा दल। और 1935 में क्या होता है? प्रजामंडल, प्रजा परिषद। प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रजामंडल की स्थापना भोपाल में की गई थी 1938 में। और 1935 में क्या होता है? प्रजा परिषद की स्थापना रतलाम में की जाती है। ये सब बातें हमने जानी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत एमपी में विदिशा से की जाती है। 1920 में क्या होता है? रतलाम में कांग्रेस समिति की स्थापना की जाती है जिसके अध्यक्ष मोहम्मद उमर खान चुने जाते हैं। 1931 में क्या होता है? महिला सेवा दल की स्थापना की जाती है। 1935 में प्रजा परिषद की स्थापना की जाती है। महिला सेवा दल, प्रजा परिषद और कांग्रेस समिति की स्थापना रतलाम में की जाती है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हम देखते हैं, चलिए ये तो मैंने आपको बताया था कि आज़ादी के बाद क्या होता है। ये सभी बात छोटी छोटी बातें कि छतरपुर, पन्ना व रीवा क्षेत्र को मिलाकर विभिन्न क्षेत्र का गठन किया जाता है और मध्य भारत व उसके अंतर्गत की सभी रियासतों को मिलाकर मध्य प्रांत का गठन। और आज़ादी के बाद गोवा आंदोलन में सन 1955 में उज्जैन के राजा भाऊ महाकाल शहीद हो गए। ये शॉर्ट पॉइंट है, ये आप ध्यान भी नहीं रखें तो कोई बात नहीं है कि उज्जैन के राजा भाऊ महाकाल शहीद हो गए थे 1955 में। उसके बाद बात करते हैं हम इंदौर का सराफा कांड। ये थोड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इंदौर का सराफा कांड क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, कब की बात है? 1942 की बात है, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसी के समय सितंबर 1942 में क्या होता है? इंदौर के सराफा में सत्याग्रह के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया व गोलियां चलाई। क्या किया? इंदौर सराफा कांड में क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा होता है एमपी में। तो सितंबर 1942 में इंदौर का जो सराफा है, इंदौर का सराफा बाजार कह सकते हो आप, तो वहाँ पर सत्याग्रह चल रहा था। तो सत्याग्रह के दौरान जो ब्रिटिश पुलिस थी, कौन? ब्रिटिश पुलिस थी, उसने लाठीचार्ज किया व गोलियां चलाई। उसके बाद क्या होता है? अगस्त 1942 में मंडला में एक जुलूस व सभा आयोजित की गई जिसकी बागडोर मैट्रिक में पढ़ रहे 19 वर्षीय छात्र उदय चंद ने संभाल रहे थे। इन पर पुलिस ने बर्बरता से गोलियां चलाई और वीर उदय चंद शहीद हो गए। क्या होता है? अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की ही बात है कि ये सितंबर 1942 में क्या होता है? इंदौर का सराफा कांड। और उसके एक महीने पहले क्या होता है? अगस्त 1942 में मंडला में एक जुलूस निकाला जाता है, एक सभा आयोजित की जाती है और इसकी जो बागडोर रहती है वो मैट्रिक में पढ़ रहे 19 वर्षीय छात्र उदय चंद संभाल रहे थे। कौन संभाल रहा था? 19 वर्षीय छात्र उदय चंद संभाल रहा था। और पुलिस ने क्या किया? उदय चंद्र पर गोली चला दी और वीर उदय चंद शहीद हो जाते। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में एमपी में जबलपुर से होती है। कहाँ से? जबलपुर से होती है। और इसकी शुरुआत गांधी जी द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? गांधी जी द्वारा। तो इसके पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है इसकी शुरुआत एमपी में जबलपुर से की जाती है 1940 में और गांधी जी द्वारा यह शुरू किया जाता है। और मध्य प्रदेश में पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं भोपाल का स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक है, इतना सब हमने जाना। अब भोपाल का स्वतंत्रता संघर्ष जानते हैं। जो भोपाल रियासत थी ये भारत की स्वतंत्रता के बाद भी स्वतंत्र नहीं हुई थी। भोपाल के जो नवाब थे हमीदुल्ला खां, ये भोपाल को स्वतंत्र रखना चाहते थे, परंतु जन आंदोलन के द्वारा 1948 में भोपाल को भारत में मिलाने के लिए
रतन कुमार, अक्षय कुमार, सूरजमल जैन, मथुरा प्रसाद, शांति देवी, बसंती देवी आदि सम्मिलित हुए। इन्होंने क्या किया, 1948 में भोपाल को भारत में मिलाने के लिए आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए रतन कुमार ने नई राह नामक पत्रिका चलाई। कौन सी पत्रिका चलाई? नई राह नामक पत्रिका चलाई। परंतु जो हमीदुल्लाह खां थे, नवाब थे, इनके आदेश पर जहाँ पर ये नई राह नामक पत्रिका अखबार छपता था, उस कार्यालय को बंद कर दिया जाता है। तब भी यह, उसके बाद भी यह आंदोलन चलता रहता है। भोपाल की जनता का उत्साह देखकर कि आज़ाद हम होना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, हस्तक्षेप किया और भोपाल के नवाब को समझौता करना पड़ा और जून 1949 में भोपाल भारत में सम्मिलित हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप याद रखिए। क्या होता है, भोपाल के जो नवाब थे हमीदुल्लाह खां, ये भोपाल को स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन जन आंदोलन के द्वारा 1948 में रतन कुमार, अक्षय कुमार, सूरजमल जैन, मथुरा प्रसाद, शांति देवी, बसंती देवी, इन सभी ने क्या किया, आंदोलन किया। और रतन कुमार ने क्या किया, नई राह नामक पत्रिका चलवाई और जो नवाब थे उन्होंने इस कार्यालय को बंद करवा देते हैं। लेकिन ये आंदोलन चलता रहता है और जनता का उत्साह देखकर, भोपाल की जो जनता थी उसका उत्साह देखकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भोपाल के नवाब से समझौता किया और 1949 में भोपाल भारत में सम्मिलित हो जाता है। ये छोटा सा पॉइंट था जो हमने समझा। इसके बाद हम बात करते हैं चावल सत्याग्रह। ये क्या है दोस्तों, फरवरी 1947 की बात है, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। रीवा राज्य में क्या होता है, जबरन कर वसूलने, कर मतलब टैक्स वसूलने के विरुद्ध एक जन आंदोलन हो गया और चावल आंदोलन के नाम से मशहूर हो गया। रीवा जिले में क्या होता है कि फरवरी 1947 की बात है कि रीवा जिले में एक जन आंदोलन खड़ा हो जाता है, क्योंकि और यह चावल आंदोलन के नाम से मशहूर होता है। जो रीवा जिले का बदावर गांव है, कौन सा, बदावर गांव, यहाँ पर 28 फरवरी 1947 की बात है कि सुबह सुबह राज्य के जो कादरे रहते हैं, कादरे की बर्बरता का विरोध करते हुए तथा किसानों खेतों के लड़ते हुए त्रिभुवन तिवारी पुलिस की गोली में शहीद हो गए थे, जिस वजह से यह आंदोलन खड़ा हो गया और चावल आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। क्या होता है, फरवरी 1947 में रीवा राज्य में क्या होता है, टैक्स वसूला जाता है, टैक्स वसूला जाता है, जिस वजह से क्या होता है, चावल आंदोलन खड़ा हो जाता है। कौन सा, चावल आंदोलन खड़ा हो जाता है। इससे क्या होता है, जो त्रिभुवन तिवारी थे, त्रिभुवन तिवारी, कौन, त्रिभुवन तिवारी, जो किसानों के हितों के लिए लड़ रहे थे और इन्होंने क्या दे दी, अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, जो त्रिभुवन तिवारी, इन्होंने ये शहीद हो गए थे। तो इसी को देखते हुए रीवा में जन आंदोलन खड़ा हो जाता है, जिसे हम चावल आंदोलन कहते हैं। ये छोटा सा पॉइंट था, समझा हमने। बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये क्या था, तो 14 जनवरी 1949 में रायसेन, भोपाल रियासत में ही सम्मिलित था रायसेन, और सीहोर भी आता था भोपाल रियासत में। तो रायसेन में तिरंगा फहराने पर भोपाल के नवाब की सेना के अधिकारी जाफर अली खां व स्थानीय लोगों के मध्य संघर्ष हो गया। ये संक्रांति के दिन की बात है, जब 14 जनवरी 1949, जब भोपाल स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन भारत स्वतंत्र हो चुका था। इस संघर्ष में क्या होता है, नवाब की सेना ने गोलियां चला दी और छोटे लाल, मंगल सिंह, विशाल सिंह, बैजनाथ आदि की गोली मार कर हत्या कर दी। इसी को भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। ये छोटे छोटे पॉइंट थे जो हमने आज जाने, ये आप पढ़ सकते दोस्तों, उतना ज़्यादा खास नहीं है। तो आज हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर किए। हमने एमपी का कौन सा, प्राचीन इतिहास पढ़ा, प्राचीन इतिहास पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक है। और फिर हमने मध्यकालीन इतिहास पढ़ा, मध्यकालीन इतिहास पार्ट नंबर 7 से लेकर पार्ट नंबर दोस्तों यहाँ पर पार्ट जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन की बात करें तो पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक है। और मध्यकालीन इतिहास पार्ट नंबर 6 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक है। और जो आधुनिक है, आधुनिक, ये पार्ट नंबर 11 से लेकर पार्ट नंबर 14 तक है। तो ये 14 क्लास हैं। हमने 14 क्लासेस में क्या किया है, एमपी का पूरा हिस्टोरी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। कौन सा, एमपी का जो हिस्टोरी वाला पार्ट था वो हमने 14 क्लासेस में कंप्लीट कर लिया है। आप इन्हें जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो, मैंने एमपी हिस्टोरी के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप ये 14 पार्ट देखें। और उसके बाद हम 18 तारीख से हम दोस्तों 18 जून से
क्या पढ़ेंगे हम दोस्तों 18 जून से? एमपी जियोग्राफी। कौन सा? एमपी जियोग्राफी वाला पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, फिर उसके बाद एमपी का गठन पढ़ेंगे, पुनर्गठन, फिर उसके बाद एमपी के भौगोलिक क्षेत्र ये सभी जानेंगे, फिर हम नदियाँ ये सभी क्षेत्र पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, 18, 20 और 22 ये 3 क्लास है तो आपको ज़रूर देखना है। कौन सी? 18, 20 और 22 वाली ये 3 दिन वाली क्लास है, आपको ज़रूर देखना है। दोस्तों जो हमारी क्लास रहती है ये एक दिन छोड़कर एक दिन आती है। मतलब यदि आज 14 है तो 14 को क्लास है, अगली क्लास आपकी 16 को रहेगी, फिर 18 को रहेगी। एक दिन आप मैंने इस चैनल पर रहेगी क्लास, बाद में रहेगी जब हम आयोग वाले क्लास स्टार्ट करेंगे तो इस पर डेली क्लास आएंगी। अभी लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास आती है, तो आप क्या करें, इस क्लासों को अटेंड करना ना भूलें और पूरी क्लास अटेंड किया करो। दोस्तों मैंने देखा है कि व्यू बहुत कम आ रहे हैं, कोई क्लास देख नहीं रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा से अच्छा कंटेंट लाऊं और बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूं, लेकिन आप लोग क्लास नहीं देख रहे हैं तो मेरा भी मनोबल टूट जाता है। तो क्या करें, आप थोड़ा क्लास में आने के लिए संघर्ष करें। और इस पढ़ाई में भी एक संघर्ष है। यदि आप डेली पढ़ोगे तो आप उस मुकाम पे पहुंच जाओगे जहां पर दुनिया पहुंचना तो चाहती है लेकिन पहुंच नहीं पाती। बहुत कम ही लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। 100 में से ऐसे 10 लोग रहते हैं जो उस मुकाम तक पहुंचते हैं, और जिनमें से 5 की क्या रहती है, जॉब पक्की हो जाती है, और 3 क्या रहते हैं, 3 फिर भी कोशिश करते हैं, 2 उसमें से छोड़ देते हैं। उस 10 में से 100 में से क्या रहते हैं, 10 कोशिश वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ तक सभी पहुँचना चाहते हैं। तो 5 तो निकल जाते हैं, 3 फिर भी कोशिश करते रहते हैं और 2 फिर भी छोड़ देते हैं। तो 8, तो ये 8 लोग बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं ज़िंदगी में। कोशिश करते रहो, कोशिश क्या करते रहो, कोशिश हमेशा ज़िंदगी में करते रहे, कोशिश करना ना छोड़ें आप। यदि आप कोशिश छोड़ दोगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला। ये तो जॉब है, चलो भाई मैंने मान लिया ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई के अलावा भी हर चीज़ में यार कोशिश करनी पड़ती है। हर चीज़ में 5 नंबर मिलते हैं आपको, इसमें भी करोगे तो आपको अंक मिलेंगे। यदि आप पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई में भी अंक मिलते हैं। नौकरी करोगे तो नौकरी में भी अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, तो नौकरी जब आप करोगे तब भी अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए। पढ़ाई करते हो तब भी अच्छा परफॉर्मेंस, और कोई अदर काम करते हो, कोई आप बिजनेस करते हो तब भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है। यदि आप यूट्यूब, कोई सोशल मीडिया पे कोई काम करते हो तब भी आपको एक बहुत अच्छा कंटेंट लाना पड़ता है, तभी तो आप फेमस होते हो, तभी आपको लोग जानते हैं और आप पैसा थोड़ा हाथों में आता है, तभी तो लगता है कि भाई हमारी कुछ पहचान है। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर क्या करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। PDF की सुविधा आपको टेलीग्राम पर मिलेगी तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। दोस्तों जो हमारी MP हिस्टोरी की क्लास थी ये सुबह 11 बजे रहती है, तो आज हमारी लास्ट क्लास थी। इसके बाद दोस्तों 11 बजे क्लास नहीं रहेगी। और जो मैं MP ज्योग्राफी की क्लास लेकर आने वाला हूँ 18 तारीख से, इसका आप टाइम बता देना, मैं कितने बजे क्लास रखूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि दोपहर में 1 बजे इसका टाइम टेबल रखूँ कि 1 बजे क्लास लाऊँ, बट आप लोग बता देना कि ये जो मैं क्लास लेने वाला हूँ अगली, इसका टाइम कितने बजे रखूँ। रात में भी बता देना, रात में 9 बजे कैसा रहेगा या फिर 10 बजे रात के कैसा रहेगा टाइम। तो आप कमेंट में बताना ना भूलें कि मैं कितने बजे इस क्लास को लेकर आऊँ। धन्यवाद दोस्तों।